हेलो दोस्तों। तो आज है जन्माष्टमी का त्योहार और मैं बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रही हूँ, मतलब बीमार बीमार सी, क्योंकि हूँ मैं बीमार, थोड़ा सा फ़ीवर आ गया था, सोचा बहुत था। ये हमारी प्यारी सी आंटी हैं और मतलब मैं रेंट पे रहती हूँ, बट मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं होता है कि मैं रेंट पे रहती हूँ। ये आंटी एकदम माँ जैसे प्यार करती है मुझे। मेरा माँ नहीं है मेरी, बट मुझे कभी उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। आई एम सो ब्लेस्ड। और ये देखिए माता रानी का झूला आंटी लेके आई हैं। मैं लखनऊ में रहती हूँ, लेकिन सॉरी, मैं लखनऊ में रहती हूँ और ये अमीनाबाद में आंटी लेने गई थी झूला। पूरा दिन वहाँ लगा दिया, फास्ट भी था उनका। मतलब जहाँ भक्ति पे आ जाती है ना आंटी, फिर तो मतलब सबकी खैर ही है। बिना कुछ सोचे समझे बस ये झूला लेके आई हैं। हम लोगों ने डेकोरेट किया है, थोड़ा सा कोशिश की है मतलब। और वो पड़ोस वाला मेरा रूम है गंदा सा। और ये प्रसाद की तैयारी हो रही है, मतलब तैयार तो है ही। रामदाना ये आंटी छान रही हैं। नीचे सारा करकट गिर जाएगा और ऊपर अच्छा अच्छा आ जाएगा। बाकी मेवा मिठाई सब पहले से ही काट के रखी गई थी वो मार्केट, बस उसको मिक्स करना है। ये पंचामृत हमारा बन चुका है। पंचामृत क्या टेस्टी बनाती हैं आंटी, मतलब प्रसाद का जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। ये माँ बेटी दोनों लगी हैं प्रसाद बनाने में। और ये अब हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है। कान्हा जी ने हमारे जन्म ले लिया है और ये उनका जो है स्नान हो रहा है। सबसे पहले आंटी ने दूध डाला हुआ है। सॉरी मैं अगर कुछ भूल जाऊँ, क्योंकि मुझे मैं मतलब घर में मम्मी लोग करती होंगी, बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं है और मैं रही भी नहीं हूँ घर पे। तो यहाँ पे आंटी को सब कुछ करते हुए देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। आंटी एकदम प्रोसेस से सारी चीज़ें करती हैं, मतलब एकदम आराम से। और जल्दी किस बात की है यार, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं के काम में अगर हम लोग देर जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी हो जाए, जल्दी पूजा कर लो, जल्दी खा लो, तो फिर क्या मतलब रह गया। हर चीज़ को बहुत इत्मीनान से आराम से करती हैं आंटी। ये जन्म हो चुका है, 12 बजे के बाद आंटी उनको नहला रही हैं। पहले लास्ट ईयर मुझे याद है कि पहले किया था, लेकिन ज़ाहिर है हम लोग को इतना पता नहीं है। फिर कान्हा जी जन्म ले लेंगे उसके बाद ही तो सब होगा ना, सारा जो कार्यक्रम होता है, उनको नहलाना धुलाना झूला झुलाना। तो ये आंटी पहले दूध डाला आंटी ने, फिर ये दही है और भी बहुत कुछ था, चंदन, पानी और घी, शहद। सबसे पहले खीरे से निकाला जाता है इनको। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ से। आई एम सो ब्लेस्ड। मैं कभी-कभी सोचती हूँ यार, मतलब अपने घर में, परिवार में मुझे उतना कुछ नहीं मिला, कभी उतना प्यार, उतना सम्मान। लेकिन कभी-कभी होता है ना कि मतलब हमें कहीं न कहीं वो चीज़, वो प्यार मिल जाता है। ये सब हमारे कर्म होते हैं, सब हमारे कर्मों का फल होता है। आई एम सो ब्लेस्ड ये सब देख के। और मैं बस यही सोचती हूँ कि सब हमेशा खुश रहें। और बहुत अच्छा लगता है हर एक चीज़ यहाँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आंटी नवरात्रि, माता रानी का मंदिर है तो नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाती हैं। नवरात्रि जब आएगी मैं ब्लॉग डालूँगी, आप सब देख सकते हैं, देखिएगा। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा डेकोरेशन में माता रानी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं आप उनका वीडियो देखना, अभी देखना, वो कितनी प्यारी लग रही हैं। और सारे भगवान बहुत सुंदर सुंदर है, बहुत प्यारा कलेक्शन है आंटी का। बहुत और बहुत प्यार से रखती है सारे भगवान को, जैसे उनकी फैमिली वाले हों, मतलब जैसे उनका परिवार हो। और जिस तरह से वो भगवान का ख्याल रखती हैं, बस भगवान उनका भी हमेशा से ख्याल रखें हमेशा, और किसी चीज़ की उनको कमी ना हो। ये पूरा नहला धुला रही हैं, बिल्कुल इत्मीनान से करती हैं, कोई जल्दी नहीं है कि मतलब बस कर लिया, छोड़ दिया, हो गया, नहीं। बहुत आराम आराम से करती हूँ। ये सब देखने में मुझे बहुत सीखने को मिलता है। मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से, और ये जो मैं यहाँ से सीख के जा रही हूँ ना, मतलब ये मैं हमेशा अपनी लाइफ में इसको फॉलो कर सकती हूँ। ये मैं हमेशा इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ जो चीज़ें देखी हैं मुझे हमेशा याद रहेंगी। और याद क्या रहेंगी, मैं उन चीज़ों को करती हूँ ना, जो नहीं करती हूँ सामने बैठ के देखती हूँ, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में, ज़हन में बैठ गई हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत एकदम, मतलब दिल ऐसे दिल का जो पूरा थकान होती है और सब कुछ होता है। मुझे फ़ीवर है, लेकिन फिर भी मैंने दवा खाई और सब, मतलब दिल ही नहीं माना। पूरा सब तैयार कर, वो प्रिपरेशन करना, वो सब सारी चीज़ें, मतलब मन ही नहीं माना। मन करता बस कितना सुंदर मंदिर सजा दो, इतना सुंदर सजा दो कि बस सब देखते रह जाएँ।
और ये खाटू श्याम बाबा को भी नहला चुकी हैं आंटी। अब आई तैयार करने की बारी। और ये देखिए रोज़ पेटल्स में कितने प्यार से रखा है आंटी ने। और इनको अब कपड़े पहनाए जाएंगे नए नए सुंदर सुंदर। और देखिए ये प्यारे से कपड़े लाई थी आज आंटी, उनको कपड़े पहनाएंगे। हमारे नीचे एक रेंट पे रहती है लड़की, वो भी बहुत प्यारी है, उसका नाम है आंचल। वो भी बहुत प्यारी सी है। और उसके भी कान्हा जी हैं, उन वो भी उसके भी कान्हा जी को, ये छोटू से कान्हा जी हैं जो ये उसके हैं। और उनको भी नहलाया गया है, वो भी तैयार हो रहे हैं, सब सुंदर सुंदर पहन के बढ़िया घर में बैठेंगे हमारे, और हमारे घर में रौनक लाएंगे। ये सब उनको अच्छे से तैयार किया जा रहा है, मेकअप किया जा रहा है, आईलाइनर, काजल, हर चीज़। ये मंदिर में ये लक्ष्मी ने सजा के मंदिर में रख दिया। आंटी बोली तुम मंदिर में क्यों रख रही हो, अभी झूला नहीं झूलेंगे वो। कही अच्छा हाँ झूला तो झूलेंगे, बिना झूला झुलाए तूने बिठा दिया उनको आसन पे। और ये देखिए ये दिया लेके आई थी आंटी, मैंने इसमें बहुत प्यारा अच्छा लगता है, मतलब आई एम सो ब्लेस्ड, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। और ये देखिए झूले पे सारे भगवान जी अब आ गए हैं, इनको अब हम लोग झूला झुलाएंगे। और ये देखिए वो थोड़ा सा वो था ना, मतलब जैसे बांधते नहीं बना, वो बच्चों वाला झूला होता है जो प्लास्टिक का, वही झूला है ये, लेकिन वो एक्चुअली ऊपर बन नहीं रहा था, फिर उसको कैसे कैसे किया है और अच्छा हो गया है, मतलब बहुत सुंदर सा हम लोगों ने इसको डेकोरेट कर दिया है, आपने देखा ना। तो देखिए और ये भगवान जी को सबको रखा जा रहा है, मैं कान्हा जी को, खाटू श्याम बाबा को, सबको रखा जा रहा है, मतलब सॉरी बिठाया जा रहा है, सॉरी भगवान जी, सो सॉरी। तो उनको बिठाया जा रहा है और ये अब हम उनको झूला झुलाएंगे। अब ये आंटी उनको झूला झुलाएंगी, अभी अचानक से इतनी जोर का झुला देती हैं पहली बार में ही, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जैसे होता नहीं है बहुत फैमिली जैसा, भगवान भी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर के मेंबर हों, हमारे साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं, हम आपस में खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो मतलब ये बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। और अगर हमारे मन में मैल नहीं होगा, हमारे मन में कोई खटास नहीं होगी, हमारे मन में किसी के लिए द्वेष भावना नहीं होगी, तो हम, और ये ज़ाहिर है कि हम बहुत ही अच्छे भाव से उस चीज़ को रखेंगे। अगर हमारे मन में छल कपट नहीं होगा तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब हम माता रानी की पूजा करते हैं तो मतलब ऐसे फैमिली जैसे, ये नहीं कि हाँ दिखावा कर रहे हैं कि नहीं ये वो, जैसे हमारी माँ, जैसे हमारी, मैंने तो मेरी माँ के जाने के बाद मैंने तो माता रानी को अपनी माँ बना लिया कि मतलब यार अब जो भी है बस वही है, उनसे हर चीज़ शेयर करती हूँ। ऐसे छुप छुप के रोती हूँ तो अपनी मम्मी को भी मिस करती हूँ, मतलब वो तो मतलब ऐसे सपनों वाली माँ नहीं होती हैं, वो मेरी थी मम्मी। और आई कैन टॉक मोर अबाउट हर, बट वो बहुत बहुत ख़ास थी। और सबकी माँ बहुत ख़ास होती हैं यार, सबकी माँ ही ख़ास होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट भगवान ना करे कभी इस छोटी उम्र में कोई अपनी माँ को खो दे। मैं तो सोचती हूँ कि सबकी माँएँ अमर हो जाएँ, सबकी माँ अमर हो जाएँ, मतलब कोई ना, किसी की माँ को कुछ ना हो, हमेशा सबके माँ-बाप हमेशा अमर रहें। और मतलब अपने जीते जी किसी की मौत ना देखनी पड़े। मैं बहुत डरती हूँ, अब मेरे मन में, ज़हन में एक डर बैठ गया है, बहुत मुश्किल से खुद को सँभालना है, इतनी नेगेटिविटी है मेरे अंदर अभी भी। नेगेटिविटी मतलब उस सेंस में नहीं कि किसी के लिए नेगेटिव सोचती हूँ या बुरा सोचती हूँ, नेगेटिविटी अपने को लेकर है कि मैं सरप्राइज़ेज़ से डरने लगी हूँ। अब हमारी माता रानी, सॉरी मैं बहुत बकवास करने लगी अपनी लाइफ़ के बारे में, कभी और शेयर करूँगी। अभी अब आरती का टाइम है, अब हम आरती कर रहे हैं, झूला हम लोग झुला चुके हैं और हमारी आरती हो रही है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है। मैं अपनी खुशी बता नहीं सकती, बस आप लोग समझ जाओ मेरी आवाज़ से, मेरे हाव-भाव से। मैं सोचो सूखी हड्डी की तरह एकदम सूखी जा रही हूँ, मतलब बीमारी में आपको पता है ना क्या हाल हो जाता है। और फिर भी मेरा मन नहीं माना कि मतलब ये लक्ष्मी है, बहुत प्यारी बच्ची है, इसका इस बार हाई स्कूल है, कॉमर्स से, और एकदम छोटी बहन जैसी है, बहुत प्यार करती है, बहुत सम्मान करती है, बहुत आदर करती है, कभी मिसबिहेव नहीं करती, सम्मान देती है।
और वही नहीं मतलब घर में सारे ही लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ और सब लोग मुझे बहुत सम्मान करते हैं। ये हमारा पूजा हो रहा है, आंटी ने अब भोग लगा दिया सबको और सबने खाना खा लिया है। अब कान्हा जी हमारे आ चुके हैं धरती पे, अब होगा राक्षसों बुरे लोगों का विनाश। मैं तो चाहती हूँ कि बुराई किसी के अंदर आए ही ना, सब अच्छा सोचें सबके बारे में, किसी के बारे में किसी को बुरा सोचने की क्या ज़रूरत है। सबको खुश रहना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए। अगर हम किसी को खुश नहीं रख सकते तो एटलीस्ट इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि किसी को दुखी ना करें, हमारी वजह से किसी की आँखों में कभी कोई आंसू ना आए, कोई परेशान ना हो। और हमारी माता रानी को देखिए कितनी सुंदर कितनी प्यारी, मतलब दिल आ जाए। और ये दिया लेके आई थी तो मैंने उसमें दिया लगा दिया दीपावली वाला, और सुंदर लगने लगा। और ये आंटी एक एक करके प्यार से आराम से सबको भोग लगा रही है, कोई जल्दी नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया पहले भी। और इसमें पंचामृत था, रामदाने वाला प्रसाद था, धनिया वाला प्रसाद था, फलाहारी था, मक्खन था कान्हा जी के लिए, जित जो भी होता है ये सारी चीज़ें थीं। और भोग लग चुका है, आरती हो चुकी है और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छा लगा। बच गया था 1 डेढ़ रात के, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। हम सब ने बहुत एंजॉय किया। आप भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, कभी किसी को परेशान मत करिए, ना परेशान होइए, हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। राधे राधे।